कैसा जाएगा मेष राशि के सभी जातकों का अप्रैल 2026 का ये पूरा महीना। मेष राशि वालों, अप्रैल में आपका रीबर्थ होने वाला है। जी हाँ, एक बार तो आपने अपने बर्थडे पे अपना जन्म लिया था, लेकिन अब एक बार फिर से आपका रीबर्थ होने वाला है। अगर आप 25 से 45 साल के एज ब्रैकेट में आते हैं तो ये एक बात आप पे बहुत सटीक बैठने वाली है। मेष राशि वालों, अप्रैल 2026 आपके लिए मिक्स्ड एनर्जी का शुरुआत लेकर आए, यानी शुरुआत यहां से होगी। थोड़ी थोड़ी ग्रोथ, थोड़ा थोड़ा पेशेंस का टेस्ट हो रहा है। महीने की शुरुआत बड़ी हैवी सी फील हो रही है, काम का बोझ लग रहा है, करने का मन भी है, नहीं भी कर रहे हैं। इस तरह से एक मिक्स फीलिंग से ये महीना शुरू होगा। शनि और सूर्य आपके 12वें घर में है और मंगल भी बाद में वहीं पर उनको ज्वाइन करने वाला है। इससे रेडी रहिए, आपकी ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस बढ़ने वाला है। क्या मैं इस जॉब में रहूं या मैं छोड़ जाऊं, वहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये शादी मुझे करनी चाहिए, रिलेशन मेरे लिए ठीक है क्या उस कॉलेज में ही मुझे अपनी डिजायर्ड हैप्पीनेस मिलेगी या कुछ और। इस तरह के बहुत सारे सवाल, ओवर थिंकिंग आप जिस भी लाइफ स्टेज में है वहां पर स्टार्ट हो जाएंगे और आप शुरुआत में काफी लो एनर्जी और आइसोलेट भी फील करेंगे। लेकिन 14 अप्रैल के बाद मामला थोड़ा सा बदलने लगेगा। यहाँ पे सूर्य अब उच्च होने की तरफ जाएंगे और वहां से क्लैरिटी का एक शिफ्ट आपकी लाइफ में आएगा। कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, मोमेंटम वापस आता हुआ दिखाई देगा। आप अभी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने महसूस किया होगा कि मार्च का महीना परिवार, काम, रिश्ते, प्यार, मोहब्बत, इन सब को लेकर घूम रहे थे, लेकिन उनका कभी क्लियर आंसर आपको नहीं मिला। 14 अप्रैल के बाद आपको वही क्लैरिटी मिलने वाली है। पहला हाफ स्लो है, सेकंड हाफ में मजेदार पिकअप है। यहीं से इस महीने का फ्लो तय होता है। करियर में टाइमिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम आपके लिए रहेगा 11 अप्रैल तक, यानी कि 11 अप्रैल तक आप तो करके मानना ही है। 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के बीच में आप पाएंगे कि आपके साथ कुछ गाड़ी चलाते समय, कहीं ट्रेवल करते समय, ऑफिस जाते समय कुछ अनयूजुअल सी एक्टिविटी हो सकती है। हो सकता है कि आप जा रहे हो और आप किसी का एक्सीडेंट विटनेस करें, आप जा रहे हो, रेड लाइट तोड़कर आपके समय से आपका कांच का शीशा को कोई टच करके भाग जाए। वहां पर अजीब अजीब चीजें वहां पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी हेल्थ या फिर आपकी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होगा, पर फिर भी मेरी सलाह है आराम से चलाना। अप्रैल में उसको एंजॉय करेंगे। यहाँ पर आपको इस पूरे महीने में एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप शादीशुदा हैं तो घर में इन लॉ से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, वाइफ या हस्बैंड से रिलेटेड आर्गुमेंट्स को आप अवॉइड कर दीजिए। कभी कभी कुछ चीजों को माफ कर देना चाहिए, कुछ चीजों को जाने देना चाहिए। इस महीने आप रिलैक्स रहिए। लड़ाइयां मई में करेंगे, मई का बढ़िया महीना लड़ाई करने वाला। आप अगर विद्यार्थी हैं, अगर स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर आपके लिए सिंपल मैसेज दे रहा है मंगल और शनि। ये दो खतरनाक प्लेनेट आपको सिंपल मैसेज दे रहे हैं कि देख, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है, जिंदगी में दोस्तों को, रिश्तेदारों को जलाना है, तो यही वो वक्त है जब सब मौज कर रहे हैं या फिर सब कहीं ना कहीं बिजी हैं। आप अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखिए और यहीं पर आपको मेष राशि के विद्यार्थियों को चैलेंज भी आने वाला है। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो अप्रैल में स्टूडेंट्स बनाने में काफी कठिनाइयां महसूस कर सकते हैं। पहले हाफ में एफर्ट आपने डाले होंगे लेकिन उनका रिजल्ट नहीं मिला, दूसरे हाफ में प्रेशर बहुत इजिली आप फील करेंगे। ओवरऑल ये महीना विद्यार्थियों के लिए काफी कुछ लर्न करने वाला, सीखने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी सिंह राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा होने वाला है। स्ट्रेस है जो कि आपको खाया जा रहा है, वो मोस्ट प्रॉब्ली आपके काम से रिलेटेड ही हो सकता है या फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और बेहतर मैं कैसे बनूं, आपके एफर्ट्स क्यों नहीं फ्रूटफुल हो रहे हैं, इनसे रिलेटेड हो सकता है। और 10% लोगों के लिए वो रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य 8वें घर में है। यहाँ पर अब आपकी लड़ाई है मान सम्मान प्रतिष्ठा की, अपने कर्म से और ज्यादा आगे बढ़ जाकर वो समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने की। लेकिन आपकी बॉडी एनर्जी लो फील कर रही है, कंफ्यूजन की वजह से डिले हो रहे हैं। 14 अप्रैल के बाद सूर्य जब उच्च के होकर बेटर पोजीशन में बैठेंगे, वहां पर आप पाएंगे कि अब ग्रेजुअली आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो अंदर से जो एक खुशी है, वो वापस आ रही है। अब कई सारे दिन 14 अप्रैल के बाद ऐसे भी होंगे कि यार अच्छा लग रहा है। करियर के लिए ये महीना केयरफुल प्रोग्रेस वाला होने वाला है। इस महीने में आपको अपने पत्ते, अपने कार्ड्स बहुत सही खेलने पड़ेंगे, अदरवाइज मामला एवरेज पर ही रुक जाएगा आकर। आप मेहनत जरूर कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं और 1 से 14 अप्रैल तक आप ये सिलसिला देख भी सकते हैं, लेकिन स्मूथ चीजें हो जाएंगी आफ्टर 14 अप्रैल। तो आपके लिए मेरी एक बड़ी अच्छा सजेशन है, कोई बड़ा रिस्क या नया एक्सपेरिमेंट अभी आपको नहीं करना चाहिए जिसमें बहुत मेजर फाइनेंस या पैसे जा रहे हो आपके। किसी की बातों पर एकदम से विश्वास कर अपना पैसा वहां पे लगा देने जैसे कार्य आपको इस महीने नहीं करने चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए नई रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने से आएंगी। इनिशियली आप उसको रेजिस्ट करेंगे या फिर किसी तरह से चाहेंगे कि भैया मेरा पीछा छूटे, यहाँ से ये चीज मेरे ऊपर ना आके गिर जाए, लेकिन वो गिरेगी जरूर आपको। और मजे की बात तो ये है कि ज्योतिष कह रहा है कि आपको वो चीज, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि यहां से ही आपकी अगली सफलता का रास्ता खुलेगा। कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज या काम या
टास्क आपके पास आ सकते हैं, जिम्मेदारी आपके पास आ सकती है जिसके लिए आप रेडी फील नहीं कर रहे होंगे। आई एम नॉट रेडी, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास वो स्किल सेट नहीं है कि मैं ये चीजें कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी आप उसे प्लीज अपनाइएगा, आपका काम आगे चलकर काफी अच्छा बन जाएगा। अगर आप जॉब चेंज करने का प्लान बना रहे हैं तो अप्रैल 19 के बाद उसमें एफर्ट डालना बेटर रहेगा। फाइनेंस में एक क्लियर पैटर्न नजर आता है, इनकम आएगी लेकिन सेविंग्स वीक रहेगी। जुपिटर सपोर्ट दे रहा है इसलिए मेहनत के हिसाब से गेन्स मिलेंगे, लेकिन सूर्य, शनि और मंगल के इन्फ्लुएंस की वजह से एक्सपेंसेस या खर्च जिनको हम कहते हैं या सेविंग्स का जो प्रेशर है वो भी रहेगा, इसलिए कॉन्शियस सेविंग जरूरी है, वरना पैसे रुकने में दिक्कत दिखाई देती है। हेल्थ के लिए पहला हाफ सेंसिटिव नजर आता है, आपको हॉस्पिटल विजिट करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी जातकों के लिए कैसा होने वाला है अप्रैल 2026 का ये पूरा महीना। प्रैक्टिकल डिसीजंस का ये महीना है, कहीं सपोर्ट मिलेगा, कहीं पर आपको बहुत गुस्सा आएगा, कहीं पेशेंस का साथ लेना पड़ेगा और कहीं तो बस स्पीड स्पीड स्पीड, इसी पर आपको काम करना पड़ेगा। महीने की शुरुआत थोड़ी चैलेंजिंग जरूर होगी, जहां पर आपकी मार्च में जो एक्सपेक्टेशन थी वो शायद पूरी नहीं हुई है, इसलिए अब आप एक नया गेम एक नए महीने में शुरू करने जा रहे हैं। सूर्य यहाँ पे 7वें घर में आए हैं, आपको अपने ऑफिस में, अपने काम में एक अजीब सा रश नजर आएगा और अगर आप गलती से लीडरशिप की पोजीशन पर बैठे हैं तो भगवान बचाए आपके नीचे वाले स्टाफ को, क्योंकि अब आपका वो रूप उनको देखने को मिलेगा जो कि एक रूथलेस लीडर की तरह काम कर रहा है। जब तक ये काम नहीं होगा यहां से तुम लोग उठोगे नहीं, चाहे रात हो जाए चाहे दिन हो जाए, यहीं पे इसी मीटिंग में बैठ के रहना है। इस तरह से आप कई जो रूथलेस डिसीजंस होते हैं वो आप लेते हुए यहाँ पे नजर आते हैं। इवन अगर आप किसी ऐसे पोजीशन पर बैठे हुए हैं जो कि एक की पोजीशन है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप अपने आप को यहाँ पर एक लीडर बनते हुए, इवॉल्व होते हुए देखेंगे और कई सारी चीजों से, लोगों से आप डिससेटिस्फाइड भी होंगे। वो काम जो आज से 6 साल पहले हो जाना चाहिए था, 6 महीने पहले हो जाना चाहिए था, वो अभी भी क्यों अटका हुआ है, वो अभी भी क्यों नहीं खत्म हो रहा है, ये सवाल आप अपने आप से पूछ रहे होंगे। इवन अगर आप विद्यार्थी हैं, व्यापारी हैं, तो भी यही एक फीलिंग आपको अलग अलग सिनारियो में समझ में आ रही होगी कि अगर हम कर सकते थे तो हमने अभी तक क्यों नहीं किया, हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अपनी टीम को लेकर आप थोड़ा सा यहाँ पे ग्रजेस भी रख सकते हैं, लेकिन ग्रजेस रखने से कोई फायदा किसी का नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको रूथलेस बिहेवियर जरूर रखना चाहिए, लेकिन उसे प्रोडक्टिविटी में और किसी को बहुत ज्यादा अपमानित कर नहीं करना है। आपको 11 अप्रैल तक आप पाएंगे कि यहाँ पर आपका जो फीलिंग है, जो आपकी इमोशंस है, वो काफी एक्टिव है और जॉब या बिजनेस दोनों में प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद रिस्क लेना अवॉइड आपको थोड़ा सा करना चाहिए, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं। स्पेशली बिजनेस वाले लोगों के लिए नए एक्सपेरिमेंट या इन्वेस्टमेंट इस टाइम पर अवॉइड करना बेटर रहेगा। जो चल रहा है उसको और इंप्रूव करिए, स्टेबल करिए, और जो जॉब करते हैं ये महीना काफी स्टेबल है और कंसिस्टेंट एफर्ट से रिजल्ट भी मिलते हुए नजर आते हैं। स्पेशली जो व्यापारी हैं इस महीने में, उनके लिए ये महीना काफी बेहतर है। फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना पॉजिटिव साइड पर है। वीनस और जुपिटर दोनों सपोर्ट दे रहे हैं, इसलिए इनकम और सेविंग्स दोनों का बैलेंस यहाँ पे बना हुआ नजर आता है। हेल्थ के लिए ये मंथ एवरेज है, कोई मेजर इशू नहीं दिखता, लेकिन केयरलेसनेस आपकी प्रॉब्लम बन सकती है या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अपनी ईटिंग हैबिट्स को जरा एक बार ध्यान से देखिए इस महीने। क्या आप डिसिप्लिन वे में हेल्दी खा रहे हैं? आप अपनी कैलोरीज, प्रोटीन, इनके इनटेक का ध्यान रख रहे हैं? आपका जो बार बार सर दर्द हो रहा है, जो आपको बार बार पेन हो रहा है, कहीं वो आपकी डाइट में किसी चीज की, किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से नहीं हो रहा है? आपको अपनी फीलिंग्स और एक्शंस कंट्रोल रखने होंगे। ओवर रिएक्शन या ओवर एक्सपेक्टेशन यहाँ पे अवॉइड करनी पड़ेगी आपको। देखिए, मैंने शुरुआत में कहा आप रूथलेस हो रहे हैं और आप लोगों से काम बैठाल के करवा रहे हैं, और यहीं पर मैं आपको कहूंगा कि एक बड़ी महीन सी रेखा है कि कहीं आप ओवर एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे हैं या ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हो, अभी जो चल रहा है बढ़िया कर रहे हो आप। 19 अप्रैल के बाद रिलेशनशिप्स में भी इंप्रूवमेंट नजर आता है और अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। मैरिड लाइफ थोड़ी सेंसिटिव रह सकती है, स्पेशली 2 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में। इस पीरियड में आर्गुमेंट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकते हैं, इसलिए छोटी बातों को इमीडिएटली हैंडल करिए, ईगो को बीच में मत आने दीजिए। प्रैक्टिकल 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 यही बनकर मुझे रहना है। थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो सिचुएशन कंट्रोल रहेगी। फैमिली लाइफ ओवरऑल ठीक रहेगी के लिए। घर का एनवायरनमेंट जनरली स्टेबल रहेगा और बहुत ज्यादा बिजी रहने वाला है। आप अपने घर में देखेंगे कि आप काफी व्यस्त हैं, काफी बिजी है। आपके घर में या कोई ऑस्पिशियस इवेंट हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, कोई प्रोग्राम सेट कर रहे हैं या ट्रैवलिंग के कोई प्रोग्राम बन रहे हैं, वहां पर आपका वक्त जा सकता है। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनकी जिंदगी में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी आपका समय या फिर आपका इनपुट जा सकता है। अगर आप कन्या राशि के हैं और स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए एक अच्छा मैसेज दे रहा है आपको।